हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माइंडसेट टेक्नो। तो गाइज ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए है, चाहे वो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, चाहे वो फाइनल ईयर के स्टूडेंट है, या सेकंड ईयर के स्टूडेंट है, या वो एग्जामिनेशन देने वाले बच्चे हैं जो फरवरी 2021 का एग्ज़ाम देने वाले हैं, या वो बच्चे हैं जो प्रमोट हो चुके हैं। ठीक है, उन सभी के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को एंड तक देखना, पसंद आए तो लाइक करना, अदरवाइज डिसलाइक करके चले जाना, क्योंकि ये वीडियो में आपकी ही बातें हैं। अब यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट मैं आपके साथ में डिस्कशन करूंगा। जैसा कि आप सभी को पता है, इग्नू ने इलॉजिकली, मैं कहूंगा इलॉजिकली, कोई लॉजिक मुझे यहां पर दिखाई नहीं देता है कि आप डेट को एक्सटेंड कर रहे हो। ठीक है, आपने डेट एक्सटेंड की विद लेट फाइन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेट फाइन की कोई इश्यू नहीं है। इसमें कितने परसेंट ऐसे बच्चे होंगे जिनका फॉर्म रह चुका होगा। ठीक है, अगर किसी बच्चे का जेन्युइनली रहा होगा तो वो मुश्किल से 1% भी बच्चे नहीं होंगे जिनका जेन्युइन रीज़न था कोई। ठीक है, अदरवाइज अगर किसी ने नहीं फिलअप किया होगा, उसका मेन रीज़न ये होगा कि उसे एग्जामिनेशन अभी देने नहीं होंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे मेन बात क्या है। अब आपको चाहिए था एक बहाना कि हम लोग कैसे डिले करें और डिले करें। हमने ये देख चुके हैं ऑलरेडी, मैं इस बात को जून 2020 के एग्जामिनेशन में देख चुका हूँ। आप सभी की इग्नू की जो रणनीतियाँ हैं उसको मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ, मैं वाकिफ़ हूँ इन सब से, ऑलरेडी अपडेट दे रहा हूँ इस बात पर। इग्नू की जो रणनीतियाँ हैं वो समझ से परे हैं, इन पर जो कार्य नहीं होते उसका ये अलग ही बहाना निकालते हैं। एक छोटा सा लॉजिक मैं यहाँ पर दूंगा और एक छोटा सा पॉइंट आउट यहाँ पर करूँगा। जैसा कि आप सभी को, मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चों को ये बात नहीं पता होगी, इग्नू ने जुलाई में एक नोटिस जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था ओडीएल के थ्रू किसी भी बच्चे को प्रमोशन नहीं दिया जाता। वो नोटिस मैं आपके जो हमारे टेलीग्राम चैनल पर उस पर भी मैं सर्च करके डाल दूंगा, क्योंकि अभी इग्नू के यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा, वो मैं सर्च करके आप सभी के लिए शेयर कर दूंगा। क्योंकि उससे पहले सभी यूट्यूबर्स, मैंने कई सारे ट्वीट किए और बहुत सारे यूट्यूबर्स भी लगे हुए थे कि प्रमोट करना चाहिए इग्नू को। ठीक है, इस पर मैं एंड तक रहा हमेशा, मैंने ये बात से कभी नहीं हटा कि प्रमोट नहीं करना चाहिए। जैसे ही इग्नू ने ये नोटिस निकाला तो बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स, बड़े बड़े नाम अपने आप को सरेंडर कर चुके थे, नहीं जो उनका ये बयान देखने को मिला। और मुझे इस बात से बहुत हैरानी हुई, बहुत गुस्सा भी आया कि एक्चुअल में आप प्रमोशन के नाम पर स्टूडेंट को इतना मूर्ख बना रहे थे कि हम आपके साथ हैं, एंड देन आप ही बाईपार्ट हो गए, आप ही निकल गए उससे। आपने प्रमोशन नोटिस जो ओडीएल इग्नू ने यहाँ पर कह दिया कि ओडीएल में किसी को भी प्रमोट नहीं किया जाएगा, तो आप इस बात से ये कहने लगे कि जो लोग मतलब कि प्रमोशन का सपोर्ट कर रहे थे वो लोग, उनको शायद इग्नू के बारे में नहीं पता या फिर इग्नू के बारे में नहीं जानते वगैरह वगैरह। मैं इसमें कमेंट नहीं करूँगा अब, ठीक है, मैंने इतनी बात बोलनी थी बोल दी। अब मेन बात क्या है, तो इग्नू ने यहाँ पर पहले बचने के लिए क्या किया, एक नोटिस जारी किया जिसमें कहा ओडीएल में किसी को भी प्रमोट नहीं किया जाएगा विदाउट एग्जामिनेशन। आप ऑलरेडी प्रमोट होते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, बट यहाँ पर मेन बात है ईयर लॉस होने की। ठीक है, उसके बाद में कई बार यहाँ पर बात चली, स्टेट गवर्नमेंट का भी इशू आया और फिर वहाँ पे कहा गया, यूजीसी ने फिर इंटरफेयर किया। वो सारी रिपोर्ट्स मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर डिटेल में समझाई हुई है। तो यूजीसी का यहाँ पर इंटरफेरेंस था जब स्टेट गवर्नमेंट ने ये कहा कि हम जितने भी बच्चे हैं उन सभी को प्रमोट करेंगे और उनको मार्क्स दिए जाएंगे, क्योंकि उनकी ना ही क्लासेस लगी हैं ना ही उनकी तैयारी हुई है, तो किस बेसिस पे आप उनके एग्जामिनेशन कंडक्ट करेंगे, ये स्टेट गवर्नमेंट्स का कहना था। लेकिन यहाँ पर यूजीसी ने टर्नओवर किया और कहा कि अगर स्टेट गवर्नमेंट इस पर इंटरफेयर करती है तो हम किसी की डिग्री की मान्यता रद्द कर देंगे, क्योंकि डिग्री देने का अधिकार हमारे पास है ना कि स्टेट गवर्नमेंट के पास में। तो ये सारी बयानबाजी उस टाइम पर चलती रही। इसमें क्या हुआ कि आपका जो ईयर था, मतलब कि जो 6 मंथ का जो वैल्यूबल टाइम था, अभी भी देखी जाए तो अराउंड 7 मंथ्स ऑलरेडी वेस्ट हो चुके हैं जो बच्चे जून 2020 का एग्ज़ाम देने चाहते थे उनके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर डिले करते करते इग्नू ने इतना डिले किया कि उनको प्रमोशन के लिए सोचते सोचते 11 दिसंबर तक का टाइम निकाल दिया उन्होंने। ठीक है, 11 दिसंबर को थक हार कर, उनको परेशान होकर जब समझ में आ गया कि अब कुछ नहीं कर सकते, अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, तो एक नोटिस जारी कर दिया जो कि आप सभी को मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, समझाया हुआ है, प्रमोशन वाला। ठीक है, तो उसको भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ उसके बारे में। फिर उसके बाद में इग्नू ने क्या किया, यहाँ पर डेट्स को लगातार एक्सटेंड करते रहे। ठीक है, फिर क्या हुआ, एक FAQ यानी कि फैक्ट्स जारी किया जिसमें क्वेश्चंस के आंसर दिए गए कि किस किस बेसिस पे आपको प्रमोशन मिलेगा, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेंगे एंड वगैरह वगैरह। ठीक है, ये सारी बातें कहीं, बट उसके बाद से अब देखिए तो काफ़ी ज़्यादा समय बीत चुका है।
ठीक है। फिर भी यहाँ पर इग्नू ने जो बातें यहाँ पर रखी थी, जो FAQ था आपका, उसमें अगर मैं बात करूँ FAQ की, तो इस पर इग्नू ने कहा था कि हम एक लिंक जनरेट करेंगे। ठीक है, तो लिंक तो छोड़िए जनाब, आप तो बस अपने आप को बचाने में लगे हुए हैं। ठीक है, आप बस ये कर रहे हैं कि अपने आप को कैसे बचाया जाए। ठीक है, डेट्स को एक्सटेंड कर करके बार बार, और एक फ़ीस को कलेक्ट करना, बस आपका एक मेन मोटो है फ़ीस को कलेक्ट करना। कभी आपने स्टूडेंट की तरफ से सोचा है कि उसके पास में बुक्स नहीं पहुंच रही, कुछ ऐसा संसाधन बनाए जाए, इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस है आज के टाइम पे, कुछ ऐसे संसाधन लाए जाए, इतने लोग बेरोजगार हैं फिर भी आपके पास में सही प्रकार से कार्य नहीं होता। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी और एक जिसकी NEEC ने हाईएस्ट रेटिंग दी है A++, उसके पास में ऐसी कमियां हैं, तो आप सोचिए स्टेट गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनका क्या हाल होगा। जब एक केंद्र की विश्वविद्यालय ऐसा हो सकता है, तो बाकी राज्य के विश्वविद्यालयों से हम क्या उम्मीद करेंगे। तो यहाँ पर जब आप बड़ी पहुँच पर होते हैं तो आपकी एक जिम्मेदारी बनती है कि आपकी कार्यशैली बहुत अच्छी हो, सबसे उत्तम हो, उसी के आधार पर आपको ऐसी रेटिंग मिलनी चाहिए NEEC की A++ रेटिंग, जो कि सर्वोच्च मानी जाती है। अब मुझे नहीं पता आपको किस बेसिस पे दी गई है, इस पर मैं कमेंट बिल्कुल नहीं करूँगा, जैसा कि मैंने ऑलरेडी कहा हुआ है। अब मेन बात ये है कि अब आपको ये सोचना है कि अब आप कब रिलीज़ करेंगे इसको। ठीक है, आपका जो रणनीति है उसको देखते हुए ये लग रहा है कि आप फरवरी के एग्जामिनेशन को फिर से डिले करने वाले हैं। सेम रिपीट टेलीकास्ट हमें लगता है कि देखने को मिलने वाला है, जैसा कि जून 2020 के स्टूडेंट के साथ में देखने को मिला। उनका पूरा 6 मंथ बर्बाद किए और अभी भी करे जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक उनको ये नहीं पता कि हम प्रमोट हुए हैं या नहीं, हम करें तो करें क्या, कैसे पता करें। एग्ज़ाम होंगे, एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल करें या ना करें, एग्ज़ाम देना कंपलसरी है, ये सारी बातें हैं। लेकिन मेन बात है, आपने तो कह दिया एक नोटिस में कि आप पे चॉइस है कि आप देना चाहते हैं या नहीं, लेकिन यहाँ पे मेन बात ये है, जब तक बच्चा सिक्योर ना हो जाए कि वो प्रमोट है या नहीं, एक बार लिंक पे रजिस्टर करके अपने आप को चॉइस फिल कर दे कि बस मैं प्रमोट हो गया, मुझे प्रमोशन लेना था या फिर मुझे एग्जामिनेशन का अप्लाई करना था, देन क्लियर कट हो जाएगा। उसमें कितना समय जाना है, आपको चांद से तोड़ के थोड़ी लाना है लिंक को, आपको जनरेट करना है। आपके पास में इतनी फैकल्टी तो होगी, मैं ये मान सकता हूँ, आपके पास में इतनी फैकल्टी तो होगी, इतना विश्वविद्यालय, इतना बड़ा विश्वविद्यालय है, NEEC की A++ रेटिंग है, हाईएस्ट रेटिंग जिसे हम कहते हैं, और केंद्र की यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो आपके पास में इतनी फैकल्टी तो होगी। और अगर हम बात करें कुछ और विशेषताएं आपकी बताएं, तो आपके पास में 67 से ज़्यादा रीजनल सेंटर्स हैं, आपके पास में 4 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट हैं। तो आप सोचिए कि आपके पास में उतनी व्यवस्था तो होगी। अगर आप एक इतनी बड़ी लार्ज अमाउंट को, कैपेसिटी को होल्ड करने की क्षमता रखते हैं, तो आपके पास में वो कैपेसिटी या फिर हम कहें वो संसाधन तो होने आवश्यक हैं, जब भी आप एक अपील कर सकते हैं कि हम विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी हैं। तो ये बात माननी होगी। अब सबसे बड़ी बात ये है, हमने बात कर ली फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर की, अब मेन बात है फाइनल ईयर स्टूडेंट के लिए। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट के तो एग्जामिनेशन कंपलसरी होनी चाहिए। UGC ने भी ये बात कही कि फर्स्ट सेकंड ईयर तो हम बाईपार्ट करते हैं, लेकिन फाइनल ईयर के एग्जामिनेशन कंपलसरी होंगे। ठीक है, इस बात पर काफ़ी बयानबाजी हुई, जो कि एंड ऑफ द टाइम फिर सुप्रीम कोर्ट पे भी ये आदेश हुए कि जो आपके फाइनल ईयर के एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट होंगे, और जैसे कि हमने देखा सितंबर में वो एग्जामिनेशन कंडक्ट किए गए। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग क्या होने वाला है, और ये एक्चुअल में रियलिटी भी हो सकती है आगे के समय में, बस ये इग्नू की तरफ से ये है कि वो लेट करके टाइम बर्बाद स्टूडेंट का बहुत ज़्यादा करने में बिलीव रखते हैं। चाहे बुक्स के रिगार्डिंग हो, आप सभी ने देखा बुक्स एंड ऑफ द टाइम आती है, ना जाने कब आती हैं। बुक्स का तो हर एक बच्चे के साथ में इशू होता है, क्लासेस का शेड्यूल नहीं पता होता, प्रैक्टिकल का शेड्यूल नहीं टाइम पर आता। ज़्यादातर नोटिस ऐसे रिलीज होते हैं, एक लाइक मिस्ट्री, कि उसको पढ़ के समझ ही ना पाए बच्चा की एक्चुअल में है क्या उसमें। इतना चीज़ों को कॉम्प्लेक्स बना दिया है, इतना बड़ा बैरियर क्रिएट कर दिया है इग्नू ने यहाँ पर, कि बच्चे अपने आप में ही कंफ्यूज हैं कि एक्चुअल में करें तो करें क्या। मेन इशू ये है, मैं मानता हूँ एजुकेशन का अर्थ है कि सिंपलिसिटी करना, एक चीज़ को सही प्रकार समझाना, ना कि बच्चे के लिए और कॉम्प्लेक्स कर देना। अब यहाँ पर इग्नू को समझना होगा, कम से कम जो रिपीट टेलीकास्ट आप दिखाने वाले हैं, मुझे तो अभी से उम्मीद है कि आप वही रिपीट टेलीकास्ट करने वाले हैं
जो जून 2020 के एग्जामिनेशन वाले बच्चों के साथ में हुआ, कि अभी तक वो भटक रहे हैं कि प्रमोट हुए हैं या नहीं। ऐसा ही मुझे लगता है कि जनवरी वाले जो दिसंबर 2020 के एग्जामिनेशन देने वाले बच्चे हैं उनके साथ में भी आप ऐसा ही करने की रणनीति बना रहे हैं। आप एंड ऑफ द टाइम खींचेंगे इसको, डेट्स को और एक्सटेंड करते जाएंगे। डेट्स को एक ऐसी टाइम आएगी जब आप कहेंगे कि बस अब हम नहीं कर सकते, फिर आप कोई बहाना मारेंगे कि हमने इतनी मीटिंग की, इतनी सारी मीटिंग की और एक अंतिम निर्णय निकाला हमने कि अब आपको प्रमोट किया जा रहा है। ठीक है, उस प्रमोशन का क्या फ़ायदा होगा जब बच्चे का 6 मंथ पूरी तरह बर्बाद हो गया। ठीक है, अभी भी मैं देखूं तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं ना, आपने साइट पर जो न्यू सेशन है, जो न्यू प्रोग्राम है, उनकी बुक्स ना ही आपने ई ज्ञान कोश पे अपलोड की हैं, ना ही हार्ड कॉपी वहाँ पर, चाहे हेड ऑफिस की बात करूं वहाँ पर भी अवेलेबल नहीं है। तो किस प्रकार से आप कह सकते हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी को A++ ग्रेडिंग मिली हुई है? आपके कार्य किसी एंगल से भी सही नहीं है। एक बच्चे को अगर ग्रेड दी जाती हैं तो उस बेसिस पे दी जाती हैं कि उसके मार्क्स उतने अच्छे आए हैं। तो आपने ऐसा क्या कार्य किया है कि आपकी इतनी अच्छी रेटिंग है? आपके कार्य ग्राउंड लेवल पर 0 है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, आपको ये समझना होगा कि आपको एक सर्वोच्च रेटिंग के अकॉर्डिंग भी कार्य करने पड़ेंगे। अब ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी करें, नोटिस निकाल दिया एंड देन लेट लतीफ़ आए तो उससे कार्य नहीं होगा। ठीक है, अब आपको एक समझना होगा कि एक्चुअल में एक रियलिटी से रूबरू हों और सही प्रकार से कार्य करें, स्टूडेंट के हित में कार्य करें, क्योंकि आप एक सर्वोच्च संस्था हैं जो भारत कंट्री की सर्वोच्च संस्था है। ठीक है, यहाँ पर एक मेन बात है और जो आपको भी समझनी होगी। अब मेन बात ये है कि अब मुझे लगता है कि फर्स्ट एंड सेकंड ईयर के साथ में वही इशू होगा। एंड ऑफ द टाइम आप कहेंगे कि हम आपको प्रमोट कर रहे हैं, जब आपसे कुछ नहीं होने वाला। आप एंड ऑफ द टाइम कहेंगे कि आपको प्रमोट किया जा रहा है एंड देन उनको भी ऐसे ही भटकाने वाले हैं। तो ये भटकाने वाली आदत ख़त्म करें। जो नीतियाँ बनानी हैं सही प्रकार से एक टीम के साथ में बनाई जाए, सही प्रकार से बच्चों के साथ में भी कोलैब किया जाए, स्टूडेंट में से ही कुछ ऐसे पॉइंट आउट निकाले जाएँ, स्टूडेंट के साथ में भी बात की जाए ताकि उनकी भी बात को समझने का प्रयास किया जाए। स्टूडेंट ने अपने लेवल पर कई सारे सर्वे किए। एक सर्वे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा जिसमें आपको पता चलेगा कि ज़्यादातर बच्चे असाइनमेंट बेस्ड एग्जामिनेशन की डिमांड कर रहे हैं, ऑनलाइन एग्जामिनेशन की उससे कम बच्चे डिमांड कर रहे हैं और ऑफलाइन एग्जामिनेशन के एकदम ना के बराबर बच्चे डिमांड कर रहे हैं। तो ये आपको सोचना होगा कि अब आपको किस एंगल में और किस दिशा में जाना है। मेरे अकॉर्डिंग अब आपको करना चाहिए कि फाइनल ईयर के एग्जामिनेशन के लिए सही प्रकार से सोचना चाहिए और इंटरमीडिएट के जितने भी स्टूडेंट हैं जिनके एग्ज़ाम दिसंबर 2020 में होने वाले थे, जिसको आपने फरवरी 2021 के लिए टाला हुआ है और मुझे लग रहा है फिर से आप टालने वाले हैं, जैसा कि आप सभी की ये नीतियों को देखते हुए मुझे लग रहा है, जैसे आपने यहाँ पर डेट को फिर से एक्सटेंड किया है। तो इसको देखते हुए पूरी तरह शंका है कि आप फिर से एक्सटेंड करेंगे और डेट्स को फिर से आगे बढ़ाएंगे एग्जामिनेशन की। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग जो इग्नू के ऑफिशियल्स हैं, आप सभी को ये सोचना होगा कि अब हम फाइनल ईयर के एग्जामिनेशन के बारे में एक सही रणनीति बनाएं और जो इंटरमीडिएट के बच्चे हैं उन सभी को प्रमोट करने की व्यवस्था बनाएं और एक लिंक जो है उसको जल्द से जल्द रिलीज़ करें ताकि बच्चों के गले में जो हड्डी अटकी हुई है उसको निकाला जाए, वो सही प्रकार से अपनी तैयारी की ओर आगे बढ़ें। और मेरी बस यही रिक्वेस्ट है और ये वार्निंग भी है आपको कि अब आपको सही प्रकार से कार्य करने होंगे। ऐसे लेट लतीफ़ आने से कोई कार्य नहीं चलेगा। सो दोस्तों, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने आपके साथ में शेयर किए। अब आपका दायित्व बनता है कि आपको क्या करना है। अगर ये वीडियो और मेरे पॉइंट्स आपको वैलिड लगे हैं तो इस वीडियो को अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल है, जितने भी सोशल मीडिया पर ग्रुप बने हुए हैं, उन सभी के साथ में ज़रूर से शेयर कर दें। वीडियो को पसंद आई है लाइक शेयर जरूर कर दें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। आप लोग हमें सपोर्ट करने के लिए इंस्टाग्राम और ट्विटर फॉलो कर सकते हैं ताकि हमें भी सपोर्ट मिले, आप सभी की जो वॉइस है आगे तक पहुँचा सकें। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं हमें सपोर्ट करना, अगर आपको हमारा वर्क पसंद आता है, आप चाहते हैं ऐसी और भी वीडियोस देखना, तो आप लोग हमें सपोर्ट कर सकते हैं। ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप हमारे स्पेसिफिक मेंबर बन सकते हैं। आप एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन डिनोट करके हमारी काफ़ी हेल्प कर सकते हैं ताकि हम आपके लिए एक बड़ा कंट्रीब्यूट करते रहें, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय दोस्तों।